अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप। गौ तस्करी को लेकर अमित शाह पर उठाए गंभीर सवाल। अभिषेक बनर्जी के आरोप से तिलमिला जाएंगे अमित शाह। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। अभिषेक ने दावा किया है कि गौ तस्करी का पैसा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास गया है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी कथित कोयला घोटाले मामले में ईडी के सामने पेश हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। टीएमसी सांसद ने कहा, मैं उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हूं। जो हमसे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकते, वो हमें डराने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी के महासचिव बनर्जी ने कोलकाता में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे पूछताछ के लिए पहुंचे। शहर के साल्ट लेक इलाके में कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस मामले में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की सहायता से पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में अवैध कोयला खनन और तस्करी शामिल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अनूप माझी और उनके डेप्यूटी जयदेव मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। गौर हो कि ईडी ऑफिस से निकलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मुझे बुधवार को ईडी का समन मिला था। मुझे सुबह 10:30 बजे हाजिर होने को कहा गया था। मैं समय पर पहुंच गया। इससे पहले मुझे और मेरी पत्नी को ईडी और सीबीआई 6 बार बुला चुकी है। हमने हर बार कानून का सम्मान किया और हमने अपनी तरफ से हर सहयोग किया। पहले की तरह आज भी मैंने लिखित बयान दिया है, आगे भी बुलाएंगे, सहयोग करेंगे। ईडी या सीबीआई के अधिकारियों से मुझे कोई गिला नहीं, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अभिषेक ने सीधे गृह मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सबसे बड़े पप्पू हैं। वो हमें देशभक्ति नहीं सिखाएं, पहले अपने बेटे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं। अभिषेक ने कहा कि पशु तस्करी का सारा पैसा उनके पास गया है। सीमा पर बीएसएफ तैनात रहती है। बीएसएफ किसके अधीन आती है? जब पशुओं की तस्करी हो रही थी तो बीएसएफ क्या कर रही थी? इसके अलावा कोयला भी केंद्र के अधीन ही आता है। वहां सीआईएसएफ तैनात रहती है, वो किसके अधीन आती है? वो भी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसे गृह मंत्री का घोटाला कहा जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ईडी या सीबीआई लगाकर डराना चाहते हैं, इसे हम डरने वाले नहीं हैं। गौर हो कि अभिषेक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि मेरे परिवार को केंद्रीय एजेंसियों से नोटिस मिला तो कानूनी रूप से लड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अभिषेक बनर्जी को ही ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। अभिषेक बनर्जी पार्टी महासचिव की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हीं के नेतृत्व में त्रिपुरा में पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ममता के बाद अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में दूसरे बड़े नेता हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि यदि मेरे परिवार को केंद्रीय एजेंसियों ने नोटिस मिलता है तो मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं होंगी। इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। उन्होंने कहा था कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।